नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के सभी पार्षद हिसार में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पार्षदों की अनदेखी की गई है। मानदेय बढ़ाने की मांग थी और वार्डों में काम करने के लिए कुछ हर वर्ष ग्रांट देने की मांग थी, छोटा मोटा जो वार्ड का कार्य हो वो करवा सके, लेकिन किसी मांग पर भी मुख्यमंत्री ने कोई सुनवाई नहीं की है। आज चरखी दादरी के अंदर उसी को लेकर निकाय मंत्री सुभाष सुधा का पुतला पार्षदों के द्वारा फूंका गया है और अपनी मांगों को न मानने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। आगामी क्या कार्रवाई क्या करने वाले हैं ये जानेंगे पार्षदों से, क्या कुछ रुख रहने वाला है। जैसे कि हमने 2 दिन पहले प्रेस के माध्यम से आपको सूचना दे दी थी, अगर निकाय मंत्री मुख्यमंत्री हमारी मांग नहीं मानते हैं, हमारा 5 सूत्रीय प्रोग्राम जो हमने मांगे रखी थी वो हिसार में हमारी अनदेखी की गई थी, उसके रोष स्वरूप हमने आज ये ऐलान कर रखा था। हमने शुक्रवार को आपके सामने रख दी थी अपनी बातें सारी, उसी के अनुरूप आज हमने ये पुतला फूकने का काम किया है। क्या माना जाए कि अगर ये पुतला फूक दिया गया है तो सरकार कहीं आप लोगों की मांगों को सुन पाएगी? हमें पूरी आशा है सरकार बिल्कुल इस मांगों को सुनेगी, क्योंकि चुनावी समय है और पूरे हरियाणा के जितने भी पार्षद हैं सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं सभी। आज हमारे पूरे हरियाणा के पार्षद भाई नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के ऊपर आज पुतले फूकने, धरना प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। उसी के अनुसार हमारे तय कार्यक्रम के अनुसार हमने ये प्रोग्राम किया है। आज आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी स्वैच्छिक राशि दी जाए। हमें पहली बात तो ये है कि 10 लाख रुपए हमें स्वैच्छिक राशि इसलिए दी जाए, बरसाती मौसम है, अचानक हमें कोई नाला निर्माण कार्य करना पड़ जाए, कोई सड़क टूटी फूटी करनी पड़ जाए तो उसे हमें न तो टेंडर लगाने पड़े, न कोई हाउस में हमने प्रस्ताव पास करने पड़े। हमारे पास अपनी शक्तियां होनी चाहिए, स्वैच्छिक राशि हमारी होनी चाहिए। पहली बात, हमारा मानदेय कम है, 12,000 रुपये हमारा मानदेय है, इसलिए हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि 20,000 रुपये हमारा मानदेय होना चाहिए। हमारी पेंशन नीति लागू, जब आप एक बात बताओ, जनता की सेवा हम करते हैं, आम आदमी से हम जुड़े हुए हैं, नाली से लेकर के साफ सफाई करना, कुत्ते मर जाते हैं उनको हम उठाते हैं, और पेंशन सांसद लेता है, विधायक लेता है, गांवों की सरपंचों की, हमारा भी तो संवैधानिक पद है। इसलिए हमने सबने विनती की है कि भी आप पेंशन प्रणाली हमारी लागू करो, तो सरकार को इसके ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, हमारी पेंशन लागू करनी चाहिए। और हमारी एक ये मांग है कि अब जो हमारी जितने भी स्वास्थ्य हमारी पॉलिसी हैं, बीमाएं हैं, टोल फ्री है, वो भी हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार को। पर कितना समय आप तो सरकार को दे रहे हैं और उसके बाद आगे क्या आप लोगों का निर्णय है कि किस तरह से आंदोलन को इसको बढ़ाने वाले? नहीं, कल ही हमारी निकाय मंत्री से बात हुई थी, हमारे सम्मानित पार्षद हैं विनोद चावला जी भिवानी के, उन्होंने मुझे माननीय मंत्री को कॉन्फ्रेंस पे लेकर के बात कराई थी। उन्होंने आश्वस्त किया था हमें कि भैया अब ये सोमवार तक हम अपने पार्षदों के साथ मीटिंग कर लेते हैं, और मंगलवार को हमारी चंडीगढ़ में एक मीटिंग है सरकार के साथ, तो उसमें हो सकता है माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री मिलाकर के सलाह हमारी घोषणाओं की, ये जो मांगे हैं इनकी घोषणा कर भी दे शायद। लेकिन ये भी हो सकता है कि माननीय मंत्री जी ने आज हमें बुलाया था, कुरुक्षेत्र 12 बजे का समय दिया था, ये एक चाल भी हो सकती है सरकार की, जो हमने
कार्यक्रम घोषित किया हुआ है उसको विफल करने के लिए तो एक सरकार के हमने ये अपनी जो हमने प्रेस के माध्यम से बातें कही थी वो हमने अपनी पूरी कर दी। अब सरकार ये मानेगी तो उसके ऊपर निर्भर है, अगर नहीं मानेगी तो उसके ऊपर निर्भर, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर तो उसके लिए कैसे रूपरेखा बना सकते हैं? जैसे मंगलवार को आप बातचीत बता रहे हैं, उसके बाद अभी अगर बातचीत नहीं बनती है, आप लोगों की कोई मांगे नहीं मान सकती, तो कब तक जो आगे की जो रूपरेखा आंदोलन को बना देंगे? देखिए, साथी पार्षद हमारा ऑल हरियाणा ग्रुप है, सभी भाई हम संगठित हैं, हमारे पदाधिकारी भी है, इसमें मनोज वर्मा जी भी पदाधिकारी है, मैं भी उसमें पदाधिकारी हूँ, हर नगर परिषद से भाई नवीन है। तो इस प्रकार हमारा एक संगठन है ऑल हरियाणा का। तो जो भी हमारा प्रधान सचिव उप प्रधान जो हमारे फैसले लेते हैं, हम अकेले नगर परिषद की मांग नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पार्षदों की, केवल हमारे पार्षदों की मांग नहीं है, ये मांग पूरे हरियाणा के ऑल एमसीज की है। तो इसलिए ये हरियाणा स्तर के ऊपर आंदोलन होगा, न कि व्यक्ति एक यहाँ पर नगर परिषद में होगा। इसलिए रूपरेखा हम सभी हरियाणा के पार्षद बैठ करके ये तय कर लेंगे, इससे आगे क्या कदम हमें और उठाना है। सरकार के 2 महीने हैं चुनाव के, ये इतना हम जरूर सरकार को चेताते हैं कि पार्षद जो होता है ना, वो आम जन से जुड़ा हुआ एक सेवक लगा लो आप। मैं तो ये कहता हूं, अगर हमारी मांगे अगर सरकार नहीं मानती है ना, तो ये सेवक आपके लिए भारी पड़ेगा। सरकार के थल्ले, सरकार की पार्टियों के एजेंट व्यवस्था करनी, भोजन की व्यवस्था करनी आम पार्षद करवाते हैं। और जब पार्षद ही आपकी सरकार से नाखुश हो गया है तो मुख्यमंत्री जी सरकार बनाने के क्यों सपने ले रहे हो? इसलिए मैं आपको हो गए आप लोगों को अपनी मांगों को उठाते हुए, लेकिन बातचीत अभी तक कुछ हुई नहीं। मंगलवार तक बातचीत को टाला गया, कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा ताकि आप लोगों का गुस्सा शांत हो, तब कुछ बातचीत हो। देखो, ऐसा है जी, चुनावी समय है और ऑल हरियाणा के जो पार्षद हैं उन्होंने आज फैसला लिया था भाई सोमवार को हर एक नगर परिषद में पुतला फूका जाएगा सरकार का के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमने हमारी चरखी दादरी परिषद में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है और पुतला भी फूके हैं, क्योंकि एक पार्षद ऐसा आदमी है जो एक वार्ड के हर एक व्यक्ति से मिलता है और छोटे से छोटे कोई काम हो, कुत्ता मर गया तो एमसी द्वारा फोन, बिल्ली मर गई तो एमसी द्वारा फोन, शिव रुक गया तो एमसी द्वारा फोन। तो क्या है कि जो जनता है वो एमसी से सबसे ज़्यादा टच में रहती है और एमसी सबसे ज़्यादा काम करता है, ना कि एमएलए सांसद भी इतने काम करते हैं। तो जो भी छोटा काम होता है सबसे पहले जनता एमसी के पास जाती है और एमसी अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आज क्या ज़्यादा मांग रहे हैं वो अपनी, एक तो भाई स्वैच्छिक राशि। आज हमारे पास अगर कोई एक भी कार्य, आज हमारी जैसे मोटर खराब हुई है, 5,000 रुपये में पास नहीं है और कोई ग्रांट हमारे पास है नहीं, तो वो मोटर कैसे टिकेगी? सरकार मना कर रही है भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो अगर 10 लाख रुपया हर साल एक एमसी को मिल जाए ताकि वो अपने वार्ड में काम करा सके, ना उसने ठेकेदार की बात देखनी, ना टेंडर की बात देखनी, कुछ नहीं देखना होता। लेकिन ये इतनी घमंडी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है कि आज हर वर्ग दुखी है इस बीजेपी की सरकार से। कोई भी उन्हें आंदोलन करना पड़ता है अपने हक लेने के लिए। तो ये सभी पार्षद भाई हरियाणा के मिलकर आज अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और आज अगर मंगलवार तक कोई सरकार फैसला करती है तो ठीक है, वरना ऑल हरियाणा के एमसी जो भी इसकी रूपरेखा बनाएंगे उसके तहत और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसको सबक अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑल हरियाणा के इसका जो पुतला है वो आप लोगों ने फूका है। आज हमारे सुभाष सुधा निकाय मंत्री हैं, हमारे तो भाई हैं, उनका हमने आज पुतला फूका है और ये विरोध प्रदर्शन आज यहाँ किया है इसलिए कि ताकि इनकी आंख थोड़ी खुल जाए, इनको कोई सद्बुद्धि दे दे भगवान और ये पार्षदों की सुन ले। दैया भाई, बात ऑल हरियाणा ये पार्षदों की हो रही है, लेकिन चरखी दादरी में पार्षद आपके जो परसों थे उससे संख्या काफ़ी कम है, क्या आधे बीजेपी की तरफ भाग? नहीं, सभी खिलाफ है, क्योंकि ये एक हमारे 5 ये जो 7-8 आप बताओ उसकी लड़ाई नहीं है, ये तो ऑल हरियाणा के एमसी की लड़ाई है। और जो हमारे जो एमसी आज कोई डीसी के कोई ना मुकदमा है, डीएसपी के, वो 4-5 भाई वहाँ पूछे हुए हैं, अगर थोड़ी देर तो इंतजार करते तो वो भी आ जाते सारे भाई, यहाँ सभी भाई साथ। धन्यवाद। मेरे साइड में तो आपने देखा कि पार्षदों ने अपना रुख है वो स्पष्ट कर दिया है। आज के लिए बताया जा रहा है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मंत्री जी से मिलने के लिए गया हुआ है, उसके बाद क्या निर्णय रहता है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो
आंदोलन को तेज किया जाएगा, ऐसा पार्षदों का कहना है। और ये जो पुतला फूकने की या विरोध प्रदर्शन करने की बात है, ये खाली चरखी दादरी की नहीं है। पूरे हरियाणा भर में सारे पार्षद इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। अपने अपने स्तर पर कहीं पुतला जलाया जा रहा है, कहीं रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रकार लगातार पार्षद अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आगे देखना है कहां तक ये लड़ाई चलती है, कब तक सरकार इनकी बातों को मानती है। हमारे साथ बने रहे, लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।